भारत में बलात्कार एक गंभीर समस्या है और यह कई वर्षों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ है। 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले, जिसे निर्भया केस भी कहा जाता है, ने देश और दुनिया का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित किया। इस घटना के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और बलात्कार के खिलाफ कड़े कानून लागू किए गए। भारत में बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिंसा बड़े पैमाने पर होती है। कई मामले सामाजिक कलंक, प्रतिशोध के डर या कानून प्रवर्तन पर भरोसे की कमी के कारण दर्ज नहीं किए जाते। विधायी सुधारों के बावजूद भारत की न्याय प्रणाली को अक्सर न्याय देने में देरी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। मामले सालों तक खींचते रहते हैं और पीड़ितों को अक्सर कानूनी प्रक्रिया के दौरान द्वितीयक पीड़ितकरण सहना पड़ता है। पितृसत्तात्मक मानदंड, लैंगिक असमानता और पीड़िता को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति इस समस्या को बढ़ाते हैं। भारत के कई हिस्सों में महिलाओं और लड़कियों पर यौन हिंसा के बारे में चुप रहने का सामाजिक दबाव होता है। निर्भया मामले के बाद कई सुधार किए गए, जिसमें 2013 का आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम शामिल है, जिसने यौन हिंसा के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया। कार्यकर्ता और जमीनी संगठन इन कानूनों के बेहतर कार्यान्वयन, पुलिस प्रशिक्षण में सुधार और समाज में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हर साल बलात्कार के मामलों की संख्या अलग अलग हो सकती है। रिपोर्टों के अनुसार भारत में हर साल हजारों बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार 2021 में लगभग 32,000 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कई मामले दर्ज नहीं होते। कानूनी सुधारों के बावजूद गहरी जमी हुई सामाजिक सोच, धीमी कानूनी प्रक्रिया और कानूनों के असंगत कार्यान्वयन के कारण भारत में बलात्कार के मामलों को सुलझाने में अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। पीड़ितों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है और पर्याप्त समर्थन सेवाओं की कमी न्याय प्राप्त करने में एक बड़ी बाधा है। भारत ने सार्वजनिक जागरूकता के क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन इस व्यापक समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन, न्यायिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है।